हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ लूसेंट की बुक से। ठीक फ्रेंड, लूसेंट की बुक से आज मैंने मॉर्निंग में एक प्रैक्टिस सेट अपलोड किया है। उसमें हमने देखा था प्राचीन भारत यानी कि सिंधु सभ्यता को देखा था। ठीक फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में हमने सिंधु सभ्यता को देखा था। ठीक फ्रेंड्स, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। इसमें हम देखेंगे आधुनिक भारत का पहला प्रैक्टिस सेट। ठीक फ्रेंड्स, जिसमें हम देखेंगे यूरोपीय यात्री। ठीक फ्रेंड्स, यूरोपीय यात्री या फिर जो भी यूरोपीय कंपनियाँ हमारे देश में आई थी, ठीक फ्रेंड्स, तो उससे रिलेटेड होगा ये पार्ट। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें हम देखेंगे कौन से विदेशी हमारे देश में कब आए थे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आधुनिक भारत का यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का पहला प्रैक्टिस सेट है। ठीक फ्रेंड्स, एक प्रैक्टिस सेट आएगा प्राचीन भारत का और एक आएगा मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे करके हम तीनों बुक कंप्लीट कर देंगे लूसेंट की बुक से। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी। ठीक फ्रेंड्स, RRC ग्रुप डी के लिए। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा CET के लिए। ठीक फ्रेंड्स, CET के लिए, और यूपी का जो PET का फार्म आया उसके लिए, यूपी लेखपाल। ठीक फ्रेंड्स, यूपी लेखपाल का जो भी एग्ज़ाम वगैरह होने वाला है तो उसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिस है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। देखिए ठीक फ्रेंड्स, इनका आगमन काल सीक्वेंस में अरेंज कर दीजिए। तो देखिए, आपको कुछ भी ना बताओ लेकिन आपको ये बात पता होगी, जो पुर्तगाली आए थे ना वो 1498 में वास्को डी गामा आया था। ठीक फ्रेंड्स, तो यानी कि पहले का पहला, अब पहले का पहला है ये गलत हो जाएगा और ये बी गलत है क्योंकि पहले का पहला यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए, पुर्तगाली आए थे 1498 में, उसके बाद आए थे ब्रिटिश 1600 में। ठीक फ्रेंड्स, डच आए थे 1602 में, और सबसे लास्ट में आए थे ये फ्रांसीसी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पुर्तगाली, ठीक है, वास्को डी गामा भारत में आया था कब, 1498 में आया था। लेकिन अगर क्वेश्चन डीप में ये पूछ ले कि 1498 में तो पहली बार आया था, ये वास्को डी गामा दूसरी बार इंडिया में कब आया था, तो दूसरी बार आया था 1502 में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ पर आया था, तो ये कालीकट में। ठीक है, केरल के कालीकट तट पर उतरा था और ये पुर्तगाल से हमारे देश में आया था। क्या लेने, मसाला लेने, यानी कि काली मिर्च वगैरह लेना। कई बार ये पूछ लेता काली मिर्च को का पुराना नाम क्या था, तो यवन प्रियका। ठीक है, यवन प्रियका कहते थे काली मिर्च को। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ देखिए, क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उस टाइम किसका शासन था, उस टाइम हमारे देश पर अकबर का शासन था। ठीक है, याद रखेंगे अकबर का शासन था। ठीक है, और डच वगैरह आए थे। ठीक है, डच वगैरह हमारे इंडिया पे ज़्यादा इन्होंने अधिकार वगैरह नहीं किया क्योंकि इनकी जो मेन लेना देना था जो इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में जो मसालों का व्यापार या फिर मसालों के जो बागान वगैरह थे, मेन इनका प्राइम टारगेट था इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर कब्जा करना। ठीक है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, जो ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये फ्रांस की थी। ठीक है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच ऐसी कौन सी लड़ाई हुई थी जिसमें से फ्रांस सेना का बिल्कुल भारत से अंत हो गया था, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो वो हुआ था बांडीवास का युद्ध। ठीक है, बांडीवास की लड़ाई में ये फ्रांसीसी हार जाते हैं अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ जीत जाते हैं, और इसी के बाद ये मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये अपने इंडिया से मतलब बोरी बिस्तरा बांध के अंग्रेज़ों को सौंप के मतलब बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं अंग्रेज इनको। ठीक है, ये सब कुछ अंग्रेज़ों को दे देते हैं। थोड़ी बहुत कंपनी में थोड़ी बहुत जान वगैरह रह जाती है लेकिन बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये बांडीवास की लड़ाई हुई थी, आई थिंक 1759 की वो डेट थी। ठीक है, तो इतनी जानकारी बहुत है। पहले क्वेश्चन में आगे देखिए। ठीक है, यहाँ पर इनकी कंपनियाँ कहाँ कहाँ लगी थी तो बता दीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुर्तगालियों की तो गोवा में ही लगी थी पहले का पहला। ठीक है, तो ये नीचे के दो गलत हो गए। ठीक है, आगे देखिए, ब्रिटिश की लगी थी कहाँ पर, बताइए बताइए। ब्रिटिश की लगी थी, ब्रिटिश ने लगाई थी कलकत्ता में। ठीक है, और डचों ने लगाई थी नागपट्टनम, या फिर कई जगह ये मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम भी लिखा मिलता है। और जो क्या कहते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लगी थी पुदुचेरी में। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया बांडीवास की लड़ाई के बाद ये बहुत ही थोड़ी नाम मात्रा में इनकी ताकत वगैरह रह जाती है और ये पांडिचेरी वगैरह में थोड़े बहुत शासन करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम के लिए ये शासन करते हैं, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी पुदुचेरी में, और डच लगी थी नागपट्टनम में। बट ये कई जगह मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम भी लिखा मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। और बंगाल पे तो पूरे छाए हुए थे अंग्रेज, और गोवा पे छाए हुए थे, गोवा वाले बीच पे पुर्तगाली। ठीक है, समझ गए होंगे। अब ये देखिए, यूरोपियों की कंपनियों का आगमन, इनको सही तरीके से अरेंज कर दीजिए। तो अरेंज कर दीजिए। ठीक है, तो ये ऑलरेडी सही सम्मिलित हैं, यानी कि पहले आए थे पुर्तगाली, फिर ब्रिटिश, फिर डच, फिर डैनिश, फिर फ्रेंच, फिर फेल्डर्स, फिर स्वीडिश। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सारी कंपनियां भारत में आए थे। ठीक है,
यहाँ क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारी कंपनी का मध्यकाल भारत में आगमन हुआ। ठीक है ना, यहाँ ये पूछा है कि कौन कौन सी कंपनियाँ भारत में आई थी। इनको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए नहीं पूछा है, ये पूछा है कौन कौन सी कंपनियाँ इंडिया में आई थी। तो ये सारी कंपनियाँ हैं ना जितनी, ये सारी की सारी आई थी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, मैंने सोचा इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये था फ्रांसिस्को दी एल्मीडा। ठीक है, आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया। तो मैंने बताया ना अभी, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन आया और सबसे लास्ट में कौन गया। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में यही गए थे। अंग्रेज चले गए थे 1947 में, लेकिन ये गोवा वाले बीच पे डटे रहे थे 1961। ठीक है, 1961 में गोवा को आज़ाद कराया गया था पुर्तगालियों से। ठीक है, आगे देखिए, देख लीजिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए 1498 में तो ये कालीकट पर उतरा था, बता दिया कौन, वास्को डी गामा। ठीक है, आगे देखिए, वास्को डी गामा रहने वाला था, तो ये पुर्तगाल का था। आगे देखिए, जहांगीर के दरबार में कौन आया था मिलने। तो सर टॉमस रो आया था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर टॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में, यानी कि अपनी कंपनी की इजाज़त लेने, कंपनी खोलने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, गोवा दमनदीप। ठीक है, गोवा दमनदीप उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों द्वारा, क्योंकि गोवा वाले बीच पे एंजॉय कर रहे थे ये। आगे देखिए, अलबुकर्क ने गोवा पर 510 में किससे छीना था या फिर किससे जीत लिया था। तो अलबुकर्क ने गोवा जीता था बीजापुर के सुल्तान से। ठीक है, आगे देखिए, भारत। ठीक है, भारत तक समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी। पुर्तगालियों ने की थी। आगे देखिए, ठीक है, 13वां नंबर क्या कहता है। 13वां नंबर कहता है, ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो इसको मतलब फैक्ट्री लगाने की इजाज़त किसने दी थी। तो ये मैंने बताया ना कि ये जहांगीर से इजाज़त लेने आया था कौन, सर टॉमस रो। आगे देखिए, समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है। ठीक है, याद रखेंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि अंग्रेज़ों और फ्रेंचों के बीच लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो तृतीय आंग्ल युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो ये हुआ था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पेरिस की संधि। ठीक है, पेरिस की संधि के साथ इस युद्ध को रोका गया था। आगे देखिए, पुर्तगाली। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि पुर्तगाली भारत में आने के लिए क्यों उत्सुक हुए या फिर पुर्तगाली कंपनी भारत में क्यों आई थी। तो मैंने बता दिया ना, ये आए थे ऑप्शन नंबर ए, ये काली मिर्च मसाले वगैरह लेने। ठीक है, समझ गए होगे। आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पूछा जा रहा है, जब मई 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पर उतरा था तो उसका स्वागत किया था वहाँ कालीकट का एक राजा था, राजा जमोरिन। फ्रेंड्स, आगे देखिए, पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने भारत पर सर्वप्रथम पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी। तो बता दीजिए कहाँ लगाई थी। तो ये लगाई थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी, कालीकट में। ठीक है, आगे देखिए, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में विशेष अधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी किया था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये गया था ऑप्शन नंबर डी, फारूक शेर ने। ठीक है, फ्रेंड्स, फारूक शेर ने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान जारी किया था। और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि घृणित कायर किसको कहते हैं। तो फारूक शेर को। ठीक है, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते हैं। ठीक है, इनके ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन भी पूछ लेता है। आगे चलिए, ब्रिटिश के साथ बेसिन। ठीक है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित में से पेशवाओं ने की थी। तो बता दिए ब्रिटिश के साथ कौन सी संधि पेशवाओं ने की थी। ठीक है, किस पेशवा ने ब्रिटिश के साथ संधि की थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाजीराव द्वितीय ने संधि की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, बेसिन की संधि है ये, याद रखना। बेसिन की संधि की थी बाजीराव सेकंड ने अंग्रेजों के साथ। आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था। तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था ऑप्शन नंबर सी, हेस्टिंग। फ्रेंड्स, आगे देखिए, किस पुर्तगाली गवर्नर जनरल ने ब्लू वाटर पॉलिसी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीले पानी की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी। तो बता दीजिए, ये अपनाई थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स,
फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। आगे देखिए, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क। आगे देखिए, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से बीजापुर को छीना था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूसुफ पाटिल था। आगे देखिए, गोवा उपनिवेश का प्रथम गवर्नर जनरल भारत में कौन हुआ था? ठीक है, ये पूछा जा रहा है पुर्तगालियों के उपनिवेश का प्रथम गवर्नर जनरल भारत में कौन था? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये था ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली या स्वाली के स्थान पर हराया था? तो ये हराया था ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, फ्रेंड्स, थॉमस वेस्ट ने। फ्रेंड्स, पुर्तगालियों को सोली या स्वाली नामक स्थान पर हराया था थॉमस वेस्ट ने। फ्रेंड्स, आगे देखिए, 27वां नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण क्या था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी के जहाज़ों का अधिग्रहण करना, या फिर अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया था, तो ये तात्कालिक कारण था। ठीक है, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध का। आगे देखिए, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो बता दीजिए, ये दी थी ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन हॉकिंस को। ठीक है, खान की उपाधि दी थी। आगे देखिए, उस क्षेत्र को पहचानिए जहाँ पर यूरोप वासियों ने सबसे ज़्यादा सोरा और अफीम। फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर सोरा और अफीम ये बिहार में उगाए जाते थे। ठीक फ्रेंड्स, सोरा और अफीम बिहार में। अगर ये पूछ ले कि अंग्रेज किसानों को चाय कहाँ उगाते थे, तो चाय उगती थी असम में। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर अफीम वगैरह की बात हो रही है, तो ये बिहार में। आगे देखिए, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये की थी सूरत में। ठीक है, पहली फैक्ट्री सूरत में लगी थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्राप्त की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, आगे देखिए, बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज़ वगैरह हो सकती है, तो जो मैं बोल रहा हूँ आप सिर्फ उस पर फोकस करना। ठीक है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली। ठीक है, आगे देखिए, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत में तम्बाकू कौन लेकर आए थे? तो ये लेकर आए थे पुर्तगाली। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले तम्बाकू कौन लाए थे? पुर्तगाली। आलू, तो ये भी पुर्तगाली लेकर आए थे, और काजू। ठीक फ्रेंड्स, काजू ये भी पुर्तगाली लेकर आए थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, 35वां नंबर क्या कहता है? यहाँ पर मिलान करना है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं, एस्टाडो द इंडिया। ठीक है, एस्टाडो द इंडिया, तो ये पुर्तगालियों का जो जहाज़ था ना, समुद्री जहाज़, तो उसका नाम था एस्टाडो द इंडिया। ठीक है, कॉर्टेज क्या था? तो ये पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला आज्ञा पत्र था, यानी कि पहले का पहला दूसरे का बी। ठीक है, पहले का पहला दूसरे का दूसरा, यानी कि वो 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सही से मिले थे। ठीक है, और देख लीजिए तीसरा क्या कहता है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तीसरा क्या कहता है? इनक्विजिशन। ठीक है, तो ये पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायकरण था। और पोर्टो ग्रांडे, तो ये है पुर्तगालियों द्वारा चटगांव में दी जाने वाली संज्ञा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर है इसका। अगर ये पूछ ले चटगांव कहाँ पर पड़ता है, तो ये बांग्लादेश में है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित को सही काला सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, इन युद्धों को सही कालानुक्रम में लगाना है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लड़ा गया था अंबर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, फिर बांडीबास का युद्ध, और फिर बक्सर का युद्ध। ठीक है, मैंने आपको बताया बांडीबास की लड़ाई हुई थी, तो इसमें फ्रांसीसी बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बता दीजिए कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगाली 1498 में इंडिया में आए थे, ना कि 1499 में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। तो यहाँ पर पहले वाला ही सही नहीं है। ठीक है, ये वाला सही नहीं है। आगे देखिए, 38वां नंबर देखिए क्या कहता है? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो इनकी पहली फैक्ट्री लगी थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, सूरत में। भारत में पहली मुद्रण मशीन, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगाई गई थी? ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आए थे? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लेकर आए थे पुर्तगाली। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस, आलू, काजू और तम्बाकू ये पुर्तगाली लेकर आए थे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 40वां देखिए, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने, ठीक है, फैक्ट्री होते थे, तो बताइए ये कैसे होते थे? ये होते थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी,
भंडार गृह, उत्पादन केंद्र दोनों, ठीक है। जो यूरोपीय भारतीय कंपनी थी तो उनमें क्या क्या होते थे, भंडार गृह और उत्पादन केंद्र दोनों होते थे। आगे देखिए 41वां नंबर क्या कहता है, पुर्तगाली उपनिवेशों ने गोवा, दमन द्वीप को किस वर्ष जन आंदोलन का बल पर भारत सरकार ने गणराज्य में के विलय में मिलाया। सिंपल वे में ये समझिए, जो मैंने शुरू में बताया था ना 1961 में गोवा को इनसे आज़ाद कराया गया था, वही बात पूछी जा रही है। तो 1961 में भारत सरकार ने गोवा को आज़ाद कराया था पुर्तगालियों से, ठीक फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि 1947 में अंग्रेज चले गए थे, लेकिन सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, ठीक फ्रेंड्स। 1498 में आया था ये झंडू बाम, ठीक फ्रेंड्स। वास्को डी गामा 1498 में आया था, पुर्तगाली 1498 में आए थे और 1961 में गए थे। यही बात पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में स्थापित किसने की थी, तो ये की थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए, ठीक फ्रेंड्स, पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रेल ने, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए 43वां नंबर क्या कहता है, भारत में अंग्रेजी वस्त्रों को प्रमुख निर्यात वस्तु माना जाने का श्रेय क्या था, फ्रेंड्स। ये पूछा जा रहा है भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है, फ्रेंड्स। तो ये है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी, फ्रेंड्स, फ्रांसीसियों को। आगे देखिए डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे थे, तो ये रहे थे ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज, फ्रेंड्स। आगे देखिए वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसे अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, फ्रेंड्स। अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया जिस कारण डचों की भारत से चुनौती खत्म हो गई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंड्स, बेदरा का युद्ध। ये हुआ था 1759 में, फ्रेंड्स। और ये बांडीबास के युद्ध की लड़ाई की डेट देख लो, 1759-60 है ये, फ्रेंड्स, 60, बट कई जगह ये 59 भी लिखी मिलती है, फ्रेंड्स। तो आप देख के टिक करना, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है बांडीबास की लड़ाई कब हुई थी। आगे देखिए डचों ने, फ्रेंड्स, डचों ने पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी, तो ये मैंने बता दिया है, फ्रेंड्स। ये की थी कहीं मसूलीपट्टनम, बट ये कई जगह मछलीपट्टनम भी लिखा मिलता है, तो आप देख के टिक करना। आगे देखिए सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोल फिंच, फ्रेंड्स। अगर ये पूछ ले रोल फिंच किसके दरबार में गया था, तो ये आप बताएंगे किसके दरबार में गया था, फ्रेंड्स। आगे देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था, फ्रेंड्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था, तो किसके लिए किया गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मर्चेंट एडवेंचर के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने, फ्रेंड्स। ये पूछा जा रहा है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था, जो मर्चेंट एडवेंचर नाम से कुछ अंग्रेजी व्यापारी थे, तो उन्होंने ये नाम रखा था, फ्रेंड्स। आगे देखिए 31 दिसंबर 1600 को, फ्रेंड्स, जब एक रॉयल चार्टर पत्र, फ्रेंड्स, रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया गया था, फ्रेंड्स। तो वो चार्टर एक्ट किसने जारी किया था, तो ये किया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, रानी एलिजाबेथ ने, फ्रेंड्स। रानी एलिजाबेथ ने इनको अधिकार दिया था। आगे देखिए 50वां नंबर क्या कहता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था, फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंड्स। 50वां है ना, तो 50वें का ऑप्शन नंबर ए, थॉमस स्माइथ, फ्रेंड्स। क्या बोल रहा हूँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था, तो थॉमस स्माइथ, फ्रेंड्स, स्माइथ। आगे देखिए कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज़ से पहुंचे थे, तो कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज़ को लेकर आए थे, ये हेक्टर जहाज़ लेकर आए थे। आगे देखिए 52वां नंबर क्या कहता है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी करके अंग्रेज़ों को सूरत में एक कोठरी बनाने की इजाज़त दी थी, तो ये दी थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी, जहांगीर ने। आगे देखिए इंग्लैंड का सम्राट जेम्स वन का राजदूत बनकर 1615 में, फ्रेंड्स। तो ये मैंने बता दिया ना 1615 में कौन आया था, तो ये रोल फिंच आया था। और मैंने ये कहा है कि रोल फिंच किसके दरबार में पहुंचा था, तो उसका आंसर है जहांगीर, फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे देखिए 1661 में पुर्तगाल के राजा की, फ्रेंड्स, 1661 में, सिंपल भाषा में समझिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अंग्रेज जो अंग्रेज चार्ल्स था ना, अंग्रेजी राजा था चार्ल्स द्वितीय, तो इसकी शादी हो गई थी पुर्तगाली की जो राजकुमारी थी कैथरीन ब्रगेंजा, फ्रेंड्स। मतलब इस चार्ल्स द्वितीय ने इनकी पुर्तगाली राजकुमारी से शादी कर ली थी, कैथरीन ब्रगेंजा से। तो पुर्तगालियों ने मतलब दहेज में मुंबई दे दिया था अंग्रेज़ों को दान में, फ्रेंड्स। वही क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन की कैथरीन ब्रगेंजा की शादी
इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय से कर दी। ठीक है, इस उपलक्ष्य में भारतीय द्वीप दहेज के रूप में दिया गया था मुंबई। ठीक है, मुंबई याद रखना। देख लो, ये इतनी मतलब अपने बाप की जागीर समझते थे, मुंबई दहेज में दे दिया था इन्होंने अंग्रेजों को दान में। इंटरपोल्स थे। ठीक है, इंटरपोलर्स क्या थे तो बता दीजिए, ये हो जाएगा इंटरपोलर्स थे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाधिकारित व्यापारियों। ठीक है, अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे को इंटरपोल्स कहते थे। आगे देखिए, 1632 में जब गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों के नाम से सुनहरा फरमान जारी कर 1500 क्या बोल रहा हूँ सुनहरा फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक करके उपज। ठीक है, ये उपज लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, वार्षिक कर और उपज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों के स्वतंत्रतापूर्व व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि जो 1632 में जो गोलकुंडा का जो सुल्तान था तो उसने अंग्रेज़ों को मतलब 500 रुपये पैगोडा कह लो या 500 रुपये किराया साल का। ठीक है, 500 रुपये किराया, ये आज रुपये के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 500 रुपये वार्षिक किराया पर गोलकुंडा पर मतलब गोलकुंडा से व्यापार करने की इजाज़त कौन से उसने सुल्तान ने दी थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। ठीक है, आगे देखिए 57 नंबर क्या कहता है। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक को मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ का एक किलाबंदी कोठरी बनाई, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बता दीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, चंद्रगिरी के राजा थे। ठीक है, चंद्रगिरी से राजा से 1639 में अंग्रेजी फ्रांसिस डे ने वहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ पर एक कोठी बना दी थी। चंद्रगिरी के राजा से उधार लिया था इसने। ठीक है, आगे देखिए, अंग्रेज़ों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा की महानदी मुहाने पर डेल्टा पर हरिहरपुर, ठीक है, बालासोर और पीपली फैक्ट्रियाँ कब स्थापित की थी, तो ये की थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 1633 में। आगे देखिए, शाहजहाँ के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाहसुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान कब प्राप्त हुआ, जिससे कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला था। ठीक है, तो ये विशेषाधिकार मिला था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 1691 में। ठीक है, देख लो, जो ऊपर सुल्तान था उसने 500 रुपये या 500 जो भी उस टाइम का रुपये वगैरह चलता होगा, तो 500 रुपये में एक साल का किराया, एक साल के लिए उसने किराए पर देता था, और यहाँ इसने 3000 रुपये वार्षिक किराया कर के बदले मतलब एक साल के लिए अधिकार दे दिया था फैक्ट्री बनाने का। देख लो उस टाइम। ठीक है, ये 1691 में हुआ था। आगे देखिए, किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दी थी। मतलब पहले 2% टैक्स लगता हुआ अंग्रेज़ों के ऊपर, तो ये बढ़ाकर 1.5% और बढ़ा दिया, 3.5% कर दिया था। तो ऐसा किया था औरंगजेब ने। ठीक है, ये खतरनाक बंदा था औरंगजेब। ठीक है, आगे देखिए, उस बादशाह के आदेश पर मुग़ल सेना 1686 में या फिर किस बादशाह के आदेश के अनुसार अंग्रेज़ी सेना 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेज़ों को बाहर निकाला गया था, तो ऐसा तो सिर्फ यही कर सकता था औरंगजेब। ठीक है, ये बहुत खतरनाक था औरंगजेब की एकदम, क्या बोल रहा हूँ, औरंगजेब अंग्रेज़ों की लेनी देनी करके रखता था, और कई बार इसने अंग्रेज़ों को खदेड़ने की कोशिश भी की इंडिया से बाहर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे देखिए, किस मुग़ल बादशाह ने अंग्रेज़ों को 1.5 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर वसूला था, तो ये ऐसा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, औरंगजेब ने वसूला था। ठीक है, अंग्रेज़ों को सूता, नाती, कालीकटा और गोविंदपुर नामक 3 गाँवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का सूबेदार कौन था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजीज उस शान। ठीक है, आगे देखिए, अंग्रेज़ों, ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि इसने क्या कहते हैं इजाज़त दी थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने सूता, नाती, कालीकटा, गोविंदपुर की ज़मींदारी कब खरीदी थी, तो ये खरीदी थी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1200 ईस्वी में। और किससे खरीदी थी, तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा है ना, इससे खरीदी थी, अजीज उस शान से। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखिए, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का दुर्विभाव हुआ और कलकत्ता को अब कोलकाता कहा गया। उन प्रथम शहरों में से एक था जिनमें निम्नलिखित में से कौन सा
गाँव को मिलकर कलकत्ता शहर बना था। ठीक है ना, तो ये पूछा जा रहा है जो कलकत्ता था, ठीक है ना, पहले कलकत्ता था, ठीक है ना, ये कलकत्ता था, इसको कोलकाता कहा जाने लगा। तो कोलकाता में कौन कौन से शहर मिला दिए गए थे जो इसको कोलकाता कहा जाने लग गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूतानाती मिला दिया था कोलिकटा और गोविंदपुर मिलाकर ये कोलकाता बन गया था। ठीक है, आगे देखिए 30 सितंबर 1716, ठीक है, 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फारूक शीर द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से फरमान के संबंध में क्या सही है? तो इसने बता दीजिए ये क्या सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक सेकंड, कहाँ पर है डी? उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी सही हैं। इसने देखिए फरमान में क्या क्या जारी किया था। तो देखिए इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये वार्षिक खराज यानी कि निःशुल्क व्यापार का अधिकार मिला था। ठीक है, 3000 रुपये पहले वो लेता था ना, ऊपर जो अभी पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब इसने ये 3000 रुपये भी हटा दिए कि तुम फ्री में ही व्यापार करो। वो देखिए यहीं लिखा है ना, 3000 रुपये वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का इजाज़त दे दिया, यानी कि अधिकार मिल गया। आगे देखिए इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास गाँव में किराए पर ज़मीन खरीदने की अनुमति मिली थी। अंग्रेज़ों को पूरी मौज कर दी थी इसने, मतलब अंग्रेज़ों की। आगे देखिए इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्का डालने की अनुमति मिल गई थी। किसको? अंग्रेज़ों को। तो ऑप्शन नंबर डी है, ये तीनों ही सही हैं। फ्रेंड्स आगे देखिए, एक सेकंड फ्रेंड्स, आगे देखिए 67 नंबर कहता कि इसके द्वारा फरमान जारी को अंग्रेज औरम ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार की मैग्ना कार्टा बनाया। ठीक है, तो बता दीजिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फारूक शीर द्वारा फरमान जारी हुआ था, तो इसी ने अंग्रेज़ों की मौज कर दी थी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ क्या बताना, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत में नहीं आया था? ठीक है, बता दीजिए कौन नहीं आया था? तो ये नहीं आया था रोल फिंच। ठीक है, रोल फिंच आया था, आई थिंक ये 1605 में आया था, और 1605 के तरफ अकबर का शासन चल रहा था। तो ये विलियम हॉकिंस आया था, पादरी एडवर्ड टेरी आया था, सर टॉमस रो आया था, लेकिन रोल फिंच ये अकबर के दरबार में आया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजी यात्री और ये किसके दरबार में आए थे? तो मिलान कर दीजिए। तो देखिए जॉन मिल्डन हॉल, तो ये अकबर के दरबार में आए थे पहले का पहला। हॉकिंस ये जहांगीर के दरबार में आया था, और ये जॉन सरमैन तो ये फारूक शीर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये मिलान करना है, ये इनके फोर्ट वगैरह बने थे। तो देखिए एक सेकंड, 70वां रह गया ना, पहले ये देखते हैं बंगाल। ठीक है, बंगाल में अंग्रेज़ों की कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? ठीक है, तो ये कहा था, अंग्रेज़ों की निंदा किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए, इस्सात खान है। ठीक है, इस्सात खान ने इनको नीच वगैरह कहा होगा। ठीक है, बेईमान झगड़ालू कहा होगा। ठीक है, तो ये कहा था इस्सात खान है। अब देखिए 71वां नंबर मिलान करना है, तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो देखिए फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम ये कलकत्ता में है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, तो ये किसने बनवाया था? कई बार ये भी पूछ लेता है, तो बता दीजिए किसने बनवाया था। फोर्ट ग्रेडिया ये कालीकट में है, फोर्ट गुस्ताबुस तो ये चिंसुरा में है, और फोर्ट लुई तो ये पांडिचेरी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4 सही है। ठीक है, आगे देखिए 72 नंबर क्या कहता है? फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ बिल्को कोंडरम में मुस्लिम दरबार में सेन शाह लोधी और पुदुचेरी नामक एक छोटा सा गांव प्राप्त किया था। फ्रेंड्स, मार्टिन ने पुदुचेरी का विकास किसके रूप में किया था? तो ये किया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए, फ्रेंड्स, मार्टिन ने पुदुचेरी का विकास किसके रूप में किया था? तो ये किया था पांडिचेरी के रूप में। फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो ये की थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इस्ता खान ने। ठीक है, शाइस्ता खान ने। आगे चलिए 74 नंबर क्या कहता है? मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी पर बैठाया था? तो ये बैठाया था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डुप्ले। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि भारत में सहायक संधि किसने लागू की थी?
तो कुछ लोग होते हैं जिन्होंने डीप में नहीं पढ़ा होता है ठीक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये पूछा जाता है भारत में सहायक संधि किसने लागू की थी। तो कुछ लोग डीप में नहीं पढ़ते तो वो ना लॉर्ड बैलेजली पर टिक कर देते हैं ठीक फ्रेंड्स, बैलेजली पर टिक कर देते हैं, पर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है ठीक फ्रेंड्स। सबसे पहले भारत में संधि लागू की थी सहायक संधि, ये लेकर आया था डुप्ले ठीक फ्रेंड्स। याद रखना, क्वेश्चन का डिफरेंस समझना। अब यहाँ देखिए डुप्ले के बारे में क्या कथन सही है। तो वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेश की नींव रखी थी फ्रेंड्स। तो ये सही है फ्रेंड्स, इसने उपनिवेश की नींव रखी थी। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त किया था, सही है। उसने पहली बार हथकंडे का प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। तो ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही सही है ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, पांडिचेरी का गवर्नर बनने से पहले डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो ये नियुक्त किया गया था चंद्रनगर का। आगे देखिए, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना। तो ये बना था ऑप्शन नंबर ए, गोडहू ठीक फ्रेंड्स, गोडहू, अजीब ही नाम है। आगे देखिए, फ्रांसीसियों के पतन का क्या कारण था। तो ये 78 में का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ठीक फ्रेंड। देखते हैं क्या कारण था। अंग्रेजों की नौसेना ठीक फ्रेंड, अंग्रेजों के पास नेवी थी वो A1 क्वालिटी की थी ठीक फ्रेंड, ये सबसे मेन कारण था। अंग्रेजों के पास नौसैनिक श्रेष्ठ और भारत के बाहर अंग्रेजों की व्यापारिक प्रतिनिधित्व थी ठीक फ्रेंड्स, प्रतिबद्धता थी। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव था ठीक फ्रेंड्स। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक फ्रेंड्स, सिंपल वे में समझिए ठीक फ्रेंड्स। अंग्रेजी और फ्रांसीसी की अंग्रेजों की सेना थी ना, ये नौसेना A1 क्वालिटी की थी और अंग्रेजों के पास बहुत सारे पैसे थे ठीक फ्रेंड्स। अंग्रेजों के पास अपार धन था और अंग्रेजों के पीछे अंग्रेजी सेना, अंग्रेजी जो सरकार थी ना इंग्लैंड में बैठी हुई थी, वो पूरा सपोर्ट कर रही थी इन अंग्रेजों को ठीक फ्रेंड। पूरी बंदूकें A1 क्वालिटी का असला बारूद नेवी वगैरह भेज रही थी, पैसे भेज रही थी। और लेकिन जो ये इधर थे ना फ्रांसीसी, तो इनके पास ना तो सरकार सपोर्ट ही नहीं कर रही थी। ये देखिए लिखा है ना, फ्रांसीसी सरकार का समर्थन का अभाव था, तो इनकी सरकार इनको सपोर्ट नहीं कर रही थी। इनकी सरकार ने ये कहा था जाओ तुम व्यापार करो, उसके व्यापार करने की इजाज़त दे दी, अब तुम चाहे वहाँ लड़ो मरो, हमारा कोई लेना देना नहीं है तुमसे। तो फ्रांसीसी की सरकार इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रही थी और इनकी सेना वगैरह इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छी जो ऊपर पड़ के आया ना, जो डुप्ले था ना, एक डुप्ले मात्र इनका एक ऐसा सॉलिड बंदा था जो अंग्रेजों की नाक में दम कर सकता था। तो जो डुप्ले था ना वो अंग्रेजों की नाक में दम करके रखता था और वो A1 क्वालिटी का बंदा था इनका ठीक फ्रेंड्स। लेकिन इनके पास सिर्फ एक दो ही बंदे बढ़िया थे, लेकिन ये फ्रांसीसी थे, अंग्रेजों से भिड़ गए एक दिन, और भिड़ गए तो वो लड़ाई ख़त्म करवानी पड़ी, संधि करनी पड़ी इनको, फ्रांसीसियों को अंग्रेज़ों के साथ संधि करनी पड़ी। तो अंग्रेज़ बहुत चालू थे, अंग्रेज़ों ने मांग ये कर दी कि हम संधि जब करेंगे, जो तुम्हारा डुप्ले है ना, जो हमारी नाक में दम करके रखता है, तो इसको तुम फ्रांस भेज दो। अब वही बात है, जब ना रहेगा बाँस तो फिर बचेगी बाँसुरी भी नहीं ठीक फ्रेंड्स। तो अंग्रेज़ ये कहते हैं कि हम तुम्हारी संधि जब मानेंगे, जो तुम्हारा ये डुप्ले है ना, इसको बाहर भेज दो, अपने मतलब फ्रांस भेज दो, लेकिन जब तक ये रहेगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देख लो अंग्रेज़ों ने दिमाग लग रहा है, जो इनका जो A1 क्वालिटी का बंदा था ना, उसे भिजवा देते हैं ये फ्रांस। और जब वही चला गया तो इनकी कमर टूट गई। तो फिर अंग्रेज़ों ने इनको लपेट दिया ठीक फ्रेंड्स, लपेट दिया, इनकी कमर तोड़ के रख दी उसके जाते ही ठीक है। तो ये सारे कारण थे ठीक है, इसलिए मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है ना, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ सिर्फ ऑप्शन टाइप कर रहे हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता स्थापित हुई। तो ये मैंने बताया था ना आपको, बंदीवास का युद्ध ठीक फ्रेंड्स। तो ये उसी की बात हो रही है। बंदीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। जैसे ही डुप्ले गया, अंग्रेज़ों ने उसके जाते ही इनकी कमर तोड़ के रख दी और पूरे भारत में अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित हो गई ठीक है। ये मैंने शुरू में ही बता दिया था। ये सारे युद्ध वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हज़ारों बार पूछे गए हैं। बंदीवास का युद्ध 1760 में, बक्सर का युद्ध इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ 1764 में हुआ था। बेदरा का युद्ध अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था 1759 में। प्लासी का युद्ध, ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये चारों युद्ध वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं है। तो बता दीजिए, ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कैसे हुई थी। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये UPPCS का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक्स ला सेपल की संधि के साथ प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्ति हुई थी। गोहडू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 में किस युद्ध के साथ समाप्त हुई थी। तो ये हुई थी
ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। बांडीबास का युद्ध 1760 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था नेतृत्व सर आयरकोट ने, ठीक है। अंग्रेजों की तरफ से आयरकोट लड़ रहे थे। आगे देखिए, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, ठीक है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये हुआ था तीसरा युद्ध पेरिस की संधि के साथ, ठीक है। ये कई बार करा दिया मैंने। आगे देखिए, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया, ठीक है। यानी कि ये पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी हमारे देश से कब गए थे, फ्रांसीसी से हमारे देश को कब आज़ाद कराया गया था? तो ये कराया गया था ऑप्शन नंबर बी 1954 में, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। 1760 में ये हार जाते हैं। ये ऊपर लिखा है ना, क्या कहते हैं, कहाँ गया, ये बांडीबास का युद्ध मतलब हार जाते हैं तो ये इनकी शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये फिर भी भारत के कोने में छुप के रहते हैं, पांडिचेरी वगैरह में, ठीक है। तो पांडिचेरी में इनको जगह थोड़ी दी जाती है रहने के लिए, ठीक है। तो ये पांडिचेरी वगैरह में अपनी बस्ती बनाकर रहते हैं, ठीक है। तो फ्रांसीसियों से भारत को आज़ाद कराया गया था 1954 में। अब देखिए, इतिहासकार मकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुग़ल साम्राज्य के खंडरों को एक यूरोपीय साम्राज्य में बनाया जाना चाहिए? तो ये हुआ था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए, ठीक है। डुप्ले ने, ठीक है। ये डुप्ले A1 क्वालिटी का बंदा था, और जब तक ये रहा ना तब तक अंग्रेज़ों को चूं तक नहीं करने दी इसने। निम्न यूरोपीय शक्तियों में से भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो इनके आने का क्रम बताना है, ठीक है। तो आने का क्रम सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, यानी कि 4 पहले हुआ, तो 4 यहीं है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुर्तगाली आए थे, उसके बाद आए थे अंग्रेज़, फिर उसके बाद आए थे फ्रांसीसी, फिर डच, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी 87 का, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा, अब यहाँ से भी देख सकते हैं 87, फिर ये देखिए 87 का भी है यहाँ पर, ठीक है। अभी दिखा देता हूँ आंसर की, और थोड़े ही क्वेश्चन रह गए। 88 नंबर देखिए, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत की में व्यापार, ये पूछा जा रहा है कि भारत में व्यापार करने के लिए सबसे अंतिम में कौन आए थे? तो अंतिम में आए थे ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी। आगे देखिए, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? अकबर था। आगे देखिए, ठीक है। 17वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तीनों कारण है ये, ठीक है। तीनों कारण है, देख लीजिए। दक्षिण में मुग़ल उतनी तादाद में नहीं थे जितने कि उत्तर में थे। विजयनगर राज्य, ठीक है। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत तक उखाड़ फेंका गया, ठीक है। दक्षिण भारत में छोटे छोटे और कमज़ोर राज्य थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, 15 अगस्त 1947 के बाद भी पुर्तगाली कौन सा भाग पुर्तगालियों के अधीन बना रहा? तो ये गोवा पे डटे रहे थे, ये 1961 में गए थे, ठीक है। आगे देखिए, पांडिचेरी वर्तमान में पुदुचेरी के संदर्भ में कौन सा कथन है सही है, ठीक है। तो ये बताना है, तो बता दीजिए कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। केवल एक सही है। तो देख लेते हैं, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि फ्रांसीसी राज्य इनको दे दिया गया था, मतलब पुडुचेरी वगैरह दे दिया गया था। तो ये लास्ट तक वहीं डटे रहे, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजों ने इनको हरा दिया था, और हारने के बाद इनको पांडिचेरी दिया गया था कि तुम यहीं रहोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर है, बाकी ये दोनों गलत हैं, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। आगे देखिए, जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज आए थे तो उस समय अकबर बादशाह था, ठीक है। आगे देखिए, बंडीबास का युद्ध ये मैंने बता दिया है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये हमारी आंसर की है, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है। ये हमारी आंसर की है, ठीक है। ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी है। 94 का ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, ठीक है। 94 का ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो आज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ वगैरह थी तो आप उसे अवॉइड करना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे।